हेलो मम्स, वेलकम टू मम्स मिल्कल। जाके रिसेंटली सर्दी आई है तो इसमें मुझे भी कोल्ड और कफ़ हो गया था जिससे मैं बहुत परेशान हुई थी। तो मैं आपके साथ भी वही चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। मतलब 10 ऐसे मैं चीज़ें आपको बताऊँगी जो मैं खुद पर्सनली अपने बच्चों के लिए, अपने बड़ों के लिए करती हूँ, जिससे कि मुझे इतनी कंडीशन मेरी ख़राब नहीं होती कि मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। विंटर स्टार्ट हो रही है तो फर्स्ट में क्या करती हूँ कि मस्टर्ड ऑयल मसाज ज़रूर करती हूँ। मस्टर्ड ऑयल बनाना मैंने आपको बता रखा है कि सरसों के मस्टर्ड ऑयल लीजिए, उसमें लहसुन, अजवाइन, मेथी दाना, कलौंजी और ये सब डाल के आप उसे बॉईल कर लीजिए, अच्छे से पका लीजिए। पकाने के बाद उसे छान के एग्जाम करिए। ये कम से कम आप इतना बनाइए, इतनी क्वांटिटी बनाइए कि वो 1 वीक तक चल जाए। और जब भी वो बच्चे रात को सोते हैं सर्दियों में तो आप उनकी चेस्ट पे, पैरों के तलवों पे और उनकी बैक पे अच्छे से मसाज कर दीजिए। उनके गले पे भी आप ऐसे ऐसे मसाज कर सकते हैं। ध्यान रहे आप ये सोते टाइम ही करिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन ये सोते टाइम ही करना चाहिए। ये रेमेडी जो करनी है वो आपको 3 महीने से ऊपर के बेबी के साथ ही करनी है, उससे छोटे बच्चों का आपको ये नहीं करना। दूसरा है कि ठंड में ड्राई लिप्स बहुत होते हैं बच्चों के। बच्चे बार बार पानी पीते हैं, बच्चों को करने की आदत है, कुछ बड़ों को भी ऐसे करने की आदत होती है, तो उनके ड्राई बहुत लिप्स जो उनके बहुत ड्राई होते रहते हैं क्योंकि बच्चे पानी कम पीते हैं जिससे वो डिहाइड्रेट होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है कि रात को जब भी बच्चा सो रहा है तो बच्चे को आप हल्का सा गुनगुना घी करके उनके होठों पे लगा दीजिए। रात में रात में घी पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा और वो बच्चों के। थर्ड है हमारा जायफल चटाइए बच्चे को। आप ऐसा कीजिए, जब आपको लग रहा है कि विंटर स्टार्ट हो चुके ना, बच्चे को जायफल जो है वो घिस के आप 1 चम्मच गुनगुना सा पानी ले लीजिए, उसमें जायफल मिलाइए और बच्चे को आप पिला दीजिए। मतलब 1 वीक तक आप रेगुलर कीजिए और 1 वीक फिर उस पर डिस्टेंस लीजिए और फिर 1 वीक उसे दोबारा से स्टार्ट कीजिए। तो ये आप पूरी विंटर करिए जब तक विंटर है। तो ये बच्चे को काफ़ी वार्म रखती है अंदर से और बच्चों को बीमारियां नहीं होने देती। दूध जो है आपको पता है, दूध बच्चों को पसंद होता है, हर बच्चा दूध पीता है, तो दूध भी आप इस तरीके से दूध भी आप बच्चों को दे सकते हैं। आप हल्दी वाला दूध आप बच्चे को दे सकते हैं। हल्दी वाला दूध मैंने आपको बता ही रखा है कि आपको दूध में हल्की सी 1 पिंच हल्दी डालनी है, उसमें हल्का सा चीनी डालिए अगर बच्चे को मीठा चाहिए तो, और उसे बॉईल कर लीजिए कुछ देर तक, थोड़ी देर उसे बॉईल कर लीजिए और वो छान के फिर आप बच्चों को दे सकते हैं। सेकेंड है ड्राई फ्रूट्स वाला दूध दीजिए। ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लीजिए आप। ड्राई फ्रूट्स पाउडर बच्चे को अच्छे से दूध में मिक्स करके उसे हल्का सा बॉईल होने दें और उसके बाद आप उसे छान के आप बच्चे को दे सकते हैं। आप जायफल का दूध बच्चे को दे सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जायफल का पाउडर बना लीजिए घिस के और आप उसे भी आप दूध में मिला के आप बच्चों को दे सकते हैं। ये भी बच्चों को काफ़ी इफेक्टिव करता है, काफ़ी वार्म रखता है अंदर से और बच्चे को जो एंटी बैक्टीरियल, मतलब जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने वाले होते हैं बच्चों को, उनसे ये रोकता है बच्चों को। चौथा है हमारा खजूर वाला दूध। खजूर इसमें ठंड में इजीली मिल जाते हैं। खजूर वाला दूध भी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट होता है। और फिफ्थ है हमारा, आपने सुना ही होगा, बादाम केसर दूध तो फेमस है। बादाम बहुत से लोग, विंटर स्टार्ट हो जाती है तो बड़े छोटे ही नहीं बड़ों के लिए भी बादाम केसर दूध प्रेफर करते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, बादाम इतना गर्म होता है, केसर भी बहुत गर्म होता है, तो वो अंदर से बहुत रिलैक्स फील कराता है। अब आती है हमारी फिफ्थ पॉइंट की। फिफ्थ पॉइंट है हमारी स्किन को लेकर। कुछ लोगों को जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं उनसे उनकी स्किन बिल्कुल ठीक है, तो आप वही प्रोडक्ट यूज़ कीजिए। लेकिन कुछ लोग जो हैं उनकी जो विंटर आते ही स्किन जो बहुत ड्राई होने लगती है, ऐसे में या तो आप अपना प्रोडक्ट चेंज कीजिए, कोई दूसरे पे स्विच करके देख लीजिए। लोटस का यूज़ करती हूँ मैं प्रोडक्ट। लोटस के प्रोडक्ट मुझे लगता है कि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, वो मतलब पूरा दिन मॉइस्चर रखता है बच्चों की बॉडी को। आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चों की स्किन ज़्यादा फट रही है, ज़्यादा उसमें से ब्लड आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, रात को बच्चों को सोते समय आप मलाई हल्की सी हाथ पे लेके दोनों हाथों पे ऐसे रब करिए और मलाई उसके अच्छे से मसाज कर दीजिए। स्किन के लिए, होठों के लिए, होठ भी अगर फट रहे हैं तो आप घी, तो मैंने आपको बताया, आप बच्चों के घी भी, वो मलाई भी लगा सकते हैं, वो भी काफ़ी इफेक्टिव होती है बच्चों के लिए। ऐसे में क्या होता है, बच्चों की एक्स्ट्रा स्किन केयर करनी होती है। सुबह को जैसे आप नहलाने के बाद तो मॉइस्चर करते ही हैं बच्चे को, आप रात में सोने से पहले भी बच्चों को कुछ मॉइस्चराइजर या फिर मलाई, जैसे मैंने बताया, मलाई से मसाज कर दीजिए, मलाई लगा दीजिए, लिप पे लगा दीजिए, तो फिर बच्चे काफ़ी हेल्थी रहते हैं उनकी स्किन। सर्दियां हैं, पानी पीने, हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन डिहाइड्रेशन सर्दियों में बहुत होता है क्योंकि ठंड लगती है तो ठंडा पानी पीने का किसी का दिल नहीं करता है। तो आप एक काम करिए, एक फ्लास्क ऐसा ले लीजिए जिसमें पानी आपका गर्म रहे, और बच्चों को भी हो सके तो आप बच्चे को थोड़ा सा गुनगुना पानी ही विंटर में दें और ख़ुद भी गर्म पानी ही पिए। बॉडी हाइड्रेट रहेगी तो ये ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी।
है आपका कोल्ड एयर, मतलब कि ऐसे आपके घर में जो भी जगह है जहाँ से आपके बच्चे को हवा आ रही है उस एरिया को बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपके दरवाजे के नीचे से हवा आ रही है, आपकी खिड़की के पास से हवा आ रही है, ऐसे भी करके एडजस्ट करके गत्ता लगाइए या फिर टॉवल, पुराने टॉवल होंगे वो रोल करके वहाँ लगा दीजिए। तो इस तरह से आप हवा को अंदर आने से रोकिए। आगे है कि बच्चों के इस टाइम पे स्टफिंग हो जाती है, ड्राइनेस बहुत हो जाती है बच्चों के नोज़ में, तो आप एक काम कर सकते हैं, नेज़ो क्लियर अपने पास रखें। बच्चों की नोज़ में 2-3 बार, दिन में 1-2 बार आप नेज़ल ड्रॉप डालिए। नेज़ल ड्रॉप क्या होता है, वो सलाइन ड्रॉप ही होता है। उसमें केमिकल नहीं होता है, वो नमक और पानी का मिक्सचर ही होता है। आप वो बच्चे के नोज़ में डाल दीजिए। अगर आप बच्चे को मसाज कर रहे हैं या फिर नहीं भी कर रहे हैं तो रात में सोने से पहले बच्चे को हल्का सा सरसों का तेल गुनगुना करके वो भी बच्चे की नोज़ में डाल दीजिए। इससे बच्चे की नोज़ क्लियर रहती है, उसके जो भी उसकी नोज़ में म्यूकस जमा होता है वो थ्रो हो जाता है। और आप नहलाते टाइम एक चीज़ आप बच्चे को हॉट बाथ दीजिए। ज़्यादा गर्म पानी से आपको बच्चे को नहीं नहलाना है। और नहाते टाइम बच्चों को आप ध्यान रखिए कि आप बच्चे की नाक को, कहते हैं जिसे छिनकना कहते हैं, बच्चे की नाक को अच्छे से क्लियर कीजिए जिससे कि उसका जितना भी म्यूकस वगैरह जमा हुआ है वो बिल्कुल क्लीन हो जाए। 20 से 30 मिनट आपको बच्चों को धूप के उसमें रखना है, एक्सपोजर में। लेकिन मैं एक बात स्पेशली कहना चाहूँगी, जब भी आप बच्चों को धूप में रखें, बच्चों को SPF ज़रूर लगाएं। बच्चों की स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, जल्दी इफेक्ट होता है, तो आप बच्चे को सनस्क्रीन जरूर लगाएं। बट ये होता है कि ब्लैंकेट, अब बड़ों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि जैसे हम बिस्तर में घुसते हैं, हमारा ब्लैंकेट बहुत ठंडा ठंडा होता है, तो हमें क्या करना चाहिए, या तो वार्म कंबल आते हैं आप तो बिछाने के लिए बेडों पे, आप वो बिछा लीजिए, या फिर आपको हॉट वाटर बॉटल आती है, आप उसमें पानी भर के अपने थोड़ी देर अपने कंबल के नीचे दीजिए। जब आप बेड टाइम पे जाएंगे तो आपको खूब गरम मिलेगा, तो आपको ठंडक नहीं लगेगी। तो ये कुछ बातें जो मैं अपने डेली रूटीन में विंटर्स में करती हूँ, यही मैंने आपके साथ शेयर की है। या अगर और भी आपको कुछ वीडियोज़ चाहिए किसी के बारे में तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। और हाँ, मैंने इससे पहले वीडियो बनाई थी क्लेजियो के बारे में, क्लेजियन के बारे में। मैं आपको अपना क्लेजियन दिखा रही हूँ। ये बहुत थोड़ा माइनर सा रह रहा है क्योंकि बीच में एक्चुअली मेरे को कोल्ड वगैरह हो गया था, तो मेरा ये गैप हो गया था सिकाई करने में। तो अब मैं ये दोबारा से मैंने सिकाई करना स्टार्ट किया, तो मुझे काफ़ी इफेक्ट लग रहा है इस पर। आगे देखते हैं, मैं आपके साथ अपनी चीज़ें शेयर करती रहूँगी कि मेरा ये क्लेजन पूरी तरह से गया सिकाई से या नहीं गया, या मुझे सर्जरी ही करानी पड़ेगी। चलिए देखते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, जिससे टाइमली आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे और आपके जो काम की वीडियो हो आपको मिलती रहे।